आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों छत्तीसगढ़ में सुर्खियों पर है। अवैध धर्मांतरण और इसके खिलाफ बनने वाला नया सख्त कानून। क्या धर्मांतरण रोकने के लिए आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाना सही है? और क्या कहता है छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज? आइए इस गंभीर मुद्दे को गहराई से समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए एक नया और सख्त कानून लाएगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की श्रेणी से हटा देना चाहिए। यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में आदिवासी समाज धर्म और संविधान से जुड़े सवाल उठा रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अवैध धर्मांतरण क्या है और यह क्यों चर्चा में है। मुख्यमंत्री का नया कानून क्या बदलाव ला सकता है? आदिवासी समाज की मांग क्या है और इसका आधार क्या है? क्या कहता है हमारा संविधान? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अवैध धर्मांतरण का मतलब क्या होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने साक्षात्कार में कहा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जब कोई व्यक्ति लालच, भ्रम या दबाव में धर्म परिवर्तन करता है तो यह गलत है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग खासकर गरीब और आदिवासी समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य सुविधाओं का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यह न केवल उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी प्रभावित करता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी क्षेत्रों में यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में। कई आदिवासी समुदायों का मानना है कि धर्मांतरण के कारण उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपराएं खतरे में हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या धर्मांतरण को पूरी तरह रोकना संभव है और क्या यह किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन तो नहीं? अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के नए कानून की। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले से ही धर्मांतरण के खिलाफ कानून मौजूद है, लेकिन इसे और सख्त करने की जरूरत है। उनकी सरकार अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर रही है ताकि एक ऐसा कानून बनाया जाए जो अवैध धर्मांतरण को पूरी तरह रोक सके। लेकिन सवाल उठता है, क्या कानून बनाना ही काफी है? कई विशेषज्ञों का मानना है कि कानून के साथ साथ जागरूकता और शिक्षा भी जरूरी है। अगर लोगों को उनकी संस्कृति और अधिकारों के बारे में पता होगा तो वे लालच या भ्रम में नहीं फंसेंगे। यहाँ यह भी ध्यान देना जरूरी है कि सीएम ने यह नहीं बताया कि यह नया विधेयक कब विधानसभा में पेश होगा। क्या यह जल्दी होगा या इसमें समय लगेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। अब आते हैं इस मुद्दे के सबसे विवादास्पद हिस्से पर। सीएम साय ने सुझाव दिया कि जो आदिवासी धर्म परिवर्तन करते हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा देना चाहिए। उनका तर्क है कि इससे धर्मांतरण की प्रक्रिया रुकेगी, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हमारे संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए प्रावधान है कि अगर वे धर्म परिवर्तन करते हैं तो उन्हें एससी के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन अनुसूचित जनजातियों में एसटी के मामले में ऐसा कोई नियम नहीं है। यानी अगर कोई आदिवासी किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो भी उसे एसटी के तहत मिलने वाले लाभ और कभी कभी अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ भी मिलते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा में आदिवासी समुदाय इस नियम को बदलने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी का दर्जा छीन लिया जाए। इस मांग को और बल तब मिला जब सीएम ने बताया कि 250 से अधिक सांसदों ने संसद में इस मुद्दे पर आवेदन दिया था। यहाँ सवाल यह है, क्या यह मांग संवैधानिक है और क्या यह आदिवासी समाज को और बांटने का काम तो नहीं करेगी? आदिवासी समाज इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सीएम साय ने बताया कि बिहार के पूर्व कांग्रेस सांसद कार्तिक उरांव ने भी संसद में कहा था कि धर्मांतरित आदिवासियों को एसटी के लाभ नहीं मिलने चाहिए। आदिवासी समुदाय बैठकें कर रहा है, हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और अपनी मांग को मजबूती से उठा रहा है। यह मांग सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं है। पूरे देश में आदिवासी समाज अपनी संस्कृति, पहचान और परंपराओं को बचाने के लिए इस तरह की मांग उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हैं। क्या यह मांग सही है या गलत,
यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। हमने आज छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण और आदिवासी समाज की मांग के बारे में विस्तार से जाना। यह मुद्दा न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक है बल्कि संवैधानिक और राजनीतिक भी है। क्या नया कानून इस समस्या का समाधान कर पाएगा और क्या आदिवासियों को एसटी सूची से हटाना सही कदम है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।